इसकी बात नहीं होनी भाड़ में गया देश और पेड़ नेता नगरी। ये गलत बात है। उसके लिए सॉरी बोल, उसके लिए उनके मुंह से गलती से निकला, गलती से निकल गया, मान उसके लिया। लिए सॉरी। अच्छा, इस देश की बर्बादी को एक ही उल्लू काफी है। यहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा है, इस देश का आलम क्या होगा। लोग अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। अच्छा। जो मुल्ला गलत बयान देगा अच्छा। उसके हम लोग नहीं मानेंगे। मारा अमेरिका ने, हाँ। मरे खमनई ईरान में। हाँ। यहाँ जो है निकाला जा रहा है, चांद चौक के अंदर जुलूस निकला, कहीं खमनई निकलेंगे, निकल रहे इमाम बाड़े से। नए समोसा बेचेंगे यहाँ निकल के। आज जो ये मुसलमान की ये दुर्दशा हो रही, इसके मौलाना जिम्मेदार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विन्यास। एक मौलाना है साजिद रशीदी, जो लगातार कह रहे हैं कि अगर भारत और ईरान के बीच युद्ध होता है तो भारत का मुसलमान ईरान का साथ देगा, ना कि भारत का। ऐसे में हम राजधानी लखनऊ में हैं, तो आज हम लखनऊ की जनता से जानेंगे आखिर वो क्या कुछ कहती है। ये जो मौलाना लोग हमेशा ऐसी टिप्पणी करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि ये कितना शोभनीय है, कैसा है, किस तरीके की जो बातें करते हैं, कहां तक सही है। सीधे जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम दीपक पंडित है। अच्छा, क्या कहेंगे कि जिस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, एक मौलाना जो है साजिद रशीदी, काफी बड़े मौलाना है और मुस्लिमों के जो है शुभचिंतक कहे जाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर भारत और ईरान का युद्ध हो जाता है तो भारत का मुसलमान ईरान का साथ देगा, ना कि भारत का। हमको लग रहा है उन्होंने कभी वीर अब्दुल हमीद अशफाक उल्लाह खान अच्छा, और जो है इनके बारे में, या हमारे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में उन्होंने नहीं सुना है। हमारे इसी देश में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे भी मुस्लिम हैं, हमारे देश में अशफाक उल्लाह खान जैसे भी मुस्लिम हैं, हमारे देश में वीर अब्दुल हमीद जैसे भी मुस्लिम हैं। बात भारत देश की पड़ जाएगी ना, तो हर एक मुस्लिम के घर से अशफाक उल्लाह खान निकलेगा, हर एक मुस्लिम के घर से वीर अब्दुल हमीद निकलेगा। अच्छा। बात अगर भारत की पड़ जाएगी। ये साजिद लेकिन रशीदी, इस तरीके की बयानबाजी कहां तक सही है कि अपने भारत में रहकर भारत की ही जो है भारत के साथ नहीं खड़े हो पा रहे? आप सीधी सी बात है, हमारे भाई चचा बैठे हैं, हाँ। चचा से पूछ लो, भारत की बात पड़ जाएगी, भारत की तरफ रहोगे या उनकी तरफ रहोगे? चाचा किसकी तरफ रहोगे? अरे हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम अपनी मिट्टी के लिए मर जाएंगे, कट जाएंगे, जो है मिट्टी का सर नहीं झुकने देंगे। लेकिन आप किसके साथ रहेंगे? हम अपने भारत देश की तरफ। लेकिन मौलाना जी कह रहे हैं साजिद रशीदी की, हम ईरान से अगर भारत का युद्ध हो जाता है तो हम ईरान का साथ देंगे। मुस्लिम नहीं, हम अपने भारत का साथ देंगे। आप भी मुस्लिम हो तो कह रहे हैं मुस्लिम साथ देंगे उनका। अरे तो उनके नहीं। कहने सो मुसलमान क्या बेवकूफ थोड़ा है? हाँ। उनको सपा और कांग्रेस की राजनीति की जो है चापलूसी करना है। कोई मुसलमान जो है हिंदू, ये क्या पहलगाम वाले मामले में असरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि हमारा हिंदुस्तान वतन है, हम अपनी मिट्टी के लिए मर जाएंगे, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, तब नहीं। आप लेकिन ये जो भाईचारे की बात होती है, भाईचारा कहाँ आ रहा है? आप होली में देख लीजिए, तरुण की जिस तरीके से हत्या कर दी गई, ये भाईचारा कहाँ भाई साहब देखिए, हाँ। वहां पर जो हत्या का कांड हुआ, वो वहां का लोकल का मैटर था और बड़े व्यापक रूप से हुआ, गलत हुआ। हाँ। चाचा लोगों को भी जो है तरुण वाले हत्याकांड में इन लोगों ने भी बोला कि हाँ तरुण का हत्याकांड गलत हुआ, जिन्होंने किया उसको हाँ। सजा दी जाए। हाँ। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान सामने खड़ा है, आपके खड़ा है कि नहीं खड़ा? हम लोग अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। अच्छा। जो मुल्ला गलत बयान देगा अच्छा। उसके हम लोग नहीं मानेंगे। और तुमको हम एक ही बता दें, समाजवादी कांग्रेस के जो मौलाना जितने वकालत करने होंगे वाले होंगे, उनको सबको इस्लाम से हम लोग दखल करेंगे। आज जो ये मुसलमान की ये दुर्दशा हो रही, इसके मौलाना जिम्मेदार है। एक मौलाना कोई असरुद्दीन ओवैसी के पक्ष में नहीं बोलेगा कि 20% मुसलमान इकट्ठा हो। कब तक? एक बिहार वाले भी मौलाना है, काफी चर्चे में है। बात जानते क्या है? हाँ। ये दो चार जो सड़क छाप टाइप के लोग, हाँ। ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी बना के मौलाना बन के बैठ जा रहे हैं। हाँ। इनके चक्कर में हर बुरखे का बम चेक हो रहा है, हाँ। हर मौलाना की टोपी चेक हो रही है। अच्छा। इन चक्कर में ये हो रहा है क्योंकि इन दो चक्कर में ये हो रहा है। हाँ। जब इस देश की बर्बादी को एक ही उल्लू काफी है, यहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा है, इस देश का आलम क्या होगा? अच्छा। बात सीधी सी है। हाँ। बात आप ये बताइए, बात हिंदुस्तान की पड़ जाएगी, बात इंडिया की पड़ जाएगी, सामने कोई मुल्क हो। वीर अब्दुल हमीद कहाँ पैदा हुए? इसी देश की मिट्टी में पैदा हुए। लेकिन आपने देखा होगा, इजराइल और अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा था और ईरान जो है मारा जा रहा था, लेकिन भारत में लोग रो रहे थे। इस पर क्या ये क्या है? एक्चुअल में सुनिए क्या चीज हाँ। है। जब यहाँ पर हमारे यहाँ पर दीपू चंद्र दास की हत्या हुई, तब कोई नहीं लड़ा। हाँ। मारा अमेरिका ने, हाँ। मरे खमनई ईरान में। हाँ। यहाँ जो है निकाला जा रहा है, चांद चौक के अंदर जुलूस निकला, कहीं खमनई निकलेंगे, निकल रहे इमाम बाड़े से। नए समोसा बेचेंगे यहाँ निकल के, हाँ।
यहाँ निकल के समोसा बेचें हम नहीं, यहाँ निकल के करेंगे क्या? पहली बात तो ये है, मार अमेरिका रहा है, ईरान में मर रहे हैं, खमनई यहाँ निकल के क्या करेंगे? अरे खमनई बाबू बाद में निकालो, पहले गैस सिलेंडर का दिक्कत हुआ है, वो गैस सिलेंडर निकाल के दो जनता को। अच्छा, हाँ हाँ, अब कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो है सेब भी नहीं है मुस्लिम। नहीं तो खमनई कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? चच्चा अभी हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। और बताइए कहाँ बोलते हैं चच्चा? वंदे मातरम बोलते हैं आप? अरे तो हिंदुस्तान का नारा लगाएंगे, जब वंदे मातरम हम आपके कहने से बोलेंगे भाई ये हमारा भतीजा है, ये हिंदू है, मुसलमान है। अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, क्या बात कर रहे हो? वंदे मातरम का जो है ये कोई आपके कहने से, ये हमारा सम्मान कर रहे हैं। बात ये कहने सीधी सीधी सी है, जो मुस्लिम वीर अब्दुल हमीद को मानता है, जो मुस्लिम अशफाक उल्लाह खान को मानता है, जो मुस्लिम आज की डेट में एपीजे अब्दुल कलाम को मानता है, उसका हम सम्मान करेंगे। और जो मुस्लिम आज की डेट में आतंकवाद को समर्थन देता है, उसका सम्मान नहीं किया जाएगा। और हमारे देश का मुसलमान हिंदुस्तान। एक मिनट और हम आपको बता दें, हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन ये जो मौलाना है ये भी तो हिंदुस्तान के हैं। आइए इधर आइए, ये मौलाना कहाँ के हैं? ये भी तो हिंदुस्तान भाई के हैं। साहब, विदेश से मिली फंडिंग से चड्डी खरीदने वाले मौलाना हमारे देश के नहीं है। अच्छा, विदेश से मिली चड्डी, वो कांग्रेस सपा के जो पाले हुए नमूने नहीं होते हैं, वो है मौलाना। वो 5 बार नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं, 6ठी नमाज कार्यालय में होती है। अच्छा, हाँ, उनके जुमे की नमाज रोज होती है। 10 बजे के बाद में एक जो है मैकडॉवेल का खुलता है, जो कि हराम है इस्लाम में, और उसको खोल के, और उसको खोलने के बाद बढ़िया सपा कार्यालय, बसपा कार्यालय में बैठ के शाम को इसे सजदा होता है। उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव को खुदा बना दिया है, नया खुदा पैदा कर लिया है, और उनको खुदा बना के ये इस देश को बांटने का काम करते हैं। हमारे देश का जो अच्छा मुसलमान आज भी है, ऐसा नहीं है कि हर गली, और इन्हीं जैसे 2-4 दलालों की वजह से हर बुरखे का बम चेक होता है और दाढ़ी में जो है आतंकवादी नजर आता है, इन्हीं 2-4 दलालों की वजह। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान काफी ज्यादा परेशान कह रहे हैं। कहाँ परेशान? कह रहे हैं योगी जी बहुत परेशान कर रहे हैं, बुलडोजर चला दे रहे हैं। कहाँ परेशान कर रहा है भाई साहब? एक उज्ज्वला गैस योजना इनको मिल रही है, किसान निधि इनको मिल रही है, 2000 रुपया जो है इनको मिल रहा है, अल्पसंख्यक आयोग इनके लिए बन गया है, 3400 करोड़ रुपया भी दिया गया है इसी बजट में। योगी जी हिंदू मुस्लिम बहुत करा रहे हैं। अरे ये बताइए, सबको घर मिला, आवास मिला, किसको मिला? योगी जी से सीधा, योगी जी से सीधा मुख्यमंत्री आज तक पैदा नहीं हुआ धरती पे। योगी बहुत सीधा मुख्यमंत्री पूछो का है, वो राम के वंशज हैं। रामचरितमानस में चौपाई है, बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भाई बिन होए न प्रीत। 3 दिन तक ये राम के वंशज हैं, ये 3 दिन तक ऐसे हाथ जोड़ते हैं, भैया मान जाओ, भैया मान जाओ। चौथे दिन शांति के प्रतीक बुलडोजर पहुंच जाता है तो कौन सा गलत करते हैं। अगर गलती से कोई हमारे जैसा परशुराम का वंशज निकल गया तो तुम्हारी माँ निकलने से पहले तो कह रहे हैं क्या योगी जी ही कोर्ट कचहरी हो गए, वही सब कुछ कर देंगे? अच्छा, एक चीज ये बताइए, देश का राजा कौन? अच्छा, कौन है देश का राजा इस वक्त? कौन प्रधानमंत्री है? मोदी जी। और यहाँ का यूपी का किंग कौन? और राजा को इस धरती पे ईश्वर की दूसरी अवधारणा माना जाता है। राजा न्याय नहीं करेगा तो कोई दूसरा करेगा जाके? अरे तो कोर्ट कचहरी भी तो खुला है, उसका कोर्ट मत बोलिए, कोठा बोलिए। 27 साल लग गए राम जी को भूमि लेने में हमको। अच्छा, इधर लाइए थोड़ा। हाँ, ये जो हम आपको बता दें, कहते हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमान अगर योगी से कोई भयभीत नहीं। योगी जी ने यही कहा कि यार एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों तालीमा लेके चलो। यही भारतीय, लेकिन बुलडोजर भी तो लेके चल रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सारे मदरसा। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि अगर भारत और ईरान की लड़ाई होती है तो लोग कहते हैं कि ये देखिए ये चलेगा, ये भी तो मुस्लिम है, आप बता रहे हैं कि जो है। भैया वो उनका निजी व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है माइक पे बोलने में शर्म आती हो, और कोई बात नहीं है, उसमें क्या बोले। अरे इतना तो बता सकते हैं या नहीं? हम आपका गलत तो नहीं बोला। अपनी बात बोलिए भाई, दूसरे की भाषा। हमने आपकी भाषा ही नहीं बोली, हमने ये कहा आप माइक पे नहीं बोलना चाहते होंगे, शर्म, यही बोला मैंने। और क्या गलत नहीं बोला है कि आप नहीं बोलना चाह रहे होंगे, बोलना चाहते होंगे। इन्होंने सवाल पूछा, वो भाग गए, हमने कहा हो सकता है माइक पे नहीं बोलना चाहते होंगे। अच्छा, चलिए। अच्छा, क्या कहेंगे कि इन सब चीजों से जो मौलाना ऐसी टिप्पणी करते हैं, जैसे कि बिहार के मौलाना है अब्दुल्ला सलीम ने जिस तरह योगी जी की माता जी के ऊपर ऐसी टिप्पणी की। बात ये है, बात सुनिए, बात ये है, क्या कह रहे हैं आप? जो बात करनी चाहिए पत्रकार लोगों को, उस बात पे चर्चा करेंगे नहीं। आप अच्छा, महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे,
केवल मंदिर को लेके चलेंगे आप? तो ये जो मौलाना जी हैं ये कौन सी बात कर रहे हैं जिनको आप सुनते हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं? चलेंगे, मस्जिद को लेके चलेंगे, चोटी को लेके चलेंगे, दाढ़ी को लेके चलेंगे। अच्छा, ये बात है। ये जो मौलाना जी बात कर रहे हैं, ये काहे की बात कर रहे हैं? महंगाई कहाँ पे जा रहे हैं, चरम सीमा कहाँ पे, आप कितने क्या पढ़े हुए हैं? बिल्कुल 100%। ये मौलाना जी कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं? मौलाना की शिक्षा के चक्कर में मौलाना की सुनिए, मौलाना का आप 1 मिनट रुके, आपने मौलाना की बात करी, चच्चन जवाब दे दिया। मौलाना की बात करी, चच्चन जवाब दिया। अभी प्रेजेंट टाइम में गैस सिलेंडर चुका पड़ा, एक ही बात कर लो। महिलाएं गलपटी है, पेट में बच्चा लिए हैं, मोबाइल सिलेंडर मिल नहीं रहा है, मतलब आधी डिलीवरी उनके रास्ते में होगी। लेकिन क्या देश की बात नहीं होनी चाहिए? देश की बात नहीं होनी चाहिए। में गया देश और पेड़ नेता नगरी, ये गलत बात है। आप देश के खिलाफ नहीं सुना जाएगा भाई साहब। भाड़ में आप जा सकते हैं, देश नहीं जाएगा। हिंदुस्तान के मुसलमान यही लोग क्या मौलाना को सुनते हैं? भाड़ में आप जाइए, देश नहीं जाएगा। ऐसे लोग मौलाना को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल हम नहीं सपोर्ट करेंगे। वो सरकार को बोल सकते हैं, देश आप नहीं बोल सरकार सकते। को बोलिए और देश के खिलाफ बोलेंगे, देश के खिलाफ में फिर देश हमारा भी है। क्या ये लोग नहीं है? इस देश के लिए यहाँ भगाए जाए वो देश के नहीं, इस देश इस तरीके की बात करना सही है कि देश भाड़ में जाए? एक चीज सुने, ये भाषा बोलने वाले, ये जो भाषा इन्होंने बोली देश भाड़ में जाए, ऐसी भाषा बोलने वालों को अगर भरे चौराहे मार दी जाए तो गलत नहीं है। ऐसे ही लोग मौलाना को सुनते हैं, ऐसे ही लोग मौलाना के जो है दिखाए हुए कदमों पर चलते हैं जिस तरीके से बात होती है। बात ये है ना, सपा से खरीदे हुए नुमाइंदे, भाई साहब ने एक शब्द बोला, बहुत संस्कारी शब्द है, भाई साहब बोलो। क्या बोल रहे हैं? भाई साहब ने लोग सपा के, अच्छा, हाँ, इनकी दलाली बंद हो गई है। दलाली करने चाहे पैसे कमाएंगे। हाँ, तो सपा भी तो अपने देश की पार्टी है, क्या दूसरे देश की थोड़ी ना है? देश की नहीं। सपा जब मुलायम सिंह यादव थे तो सबको लेके चलते थे, ये सिर्फ मुस्लिम को लेके चलते हैं और मुस्लिम से दंगा करवाएंगे, उन्हीं पे गोली चलवाएंगे, उन्हीं से गोली चलवाएंगे। अच्छा, तो क्या ऐसे लोगों पर कुछ होना चाहिए कि ऐसे बोल के चले जाए अपने देश के लिए, जो खड़े नहीं होते लेकिन अपने देश के खिलाफ बोलते हैं? ये सब मदरसा छाप है। पहली बात हम बताना चाहते हैं, मदरसा छाप क्यों वहाँ केवल धर्म के बारे में और समाज के बारे में केवल उनको 72 हूर मिलता है, जन्नत मिलेगा। और वही कुछ आप शिया हैं तो सुन्नी बात करके देखें, सुन्नी है तो शिया बात करके देखें, पता चल जाएगी औकात क्या है, तब देश भाड़ में जाएगा बाद में। और आज जो आप बता रहे हैं, जो योगी जी की माँ को मांस खाने बात किए हैं, वो कह रहे हैं हम कि वो बिहार से केवल उत्तर प्रदेश की सरहद आ जाए ना तो उनको हम सबसे पहले मारेंगे, चाहे जो हो जाए। सबसे पहले हम मारेंगे चाहे जो हो जाए। ये इस देश में रह के बता रहे हैं कि गैस सिलेंडर नहीं है, कुछ मिल नहीं पा रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, लेकिन जब देश के बारे में बात आती है तो कह रहे देश भाड़ में जाए। नहीं, उन्होंने भाई साहब ने अपना बोला कि हम माफी मांगते हैं, मैं मुंह से गलती से निकल गया, उसके लिए सॉरी बोल, उसके लिए उनके मुंह से गलती से निकला, गलती से निकल गया, मान ली सॉरी। अच्छा, लेकिन इस तरह बोलना क्या सही है? ये गलत, ये गलत नहीं बोलना सही है। ये चीजें गलती से भी नहीं नहीं बोलना भाई साहब, बात सुनिए, उनके मुंह से जोश में निकल गया, वो गलती मान ली अपनी। जोश में सही तो नहीं निकल गया अभी भैया एक मिनट कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो सपा का चोला पहनते हैं तो थोड़ा सिधरत टाइम लगी। बाकी उन मौलाना को हम लोग जो सपा और कांग्रेस की बात मौलाना करेंगे और देश के खिलाफ जाएंगे, उनको हम लोग मौलाना नहीं एक चीज सुनिए, चच्चा खड़े हैं वीर अब्दुल हमीद को मानने वाले, समझना, वीर अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी इसी देश में पैदा हुए और हमारे देश में के लिए गर्व का विषय है। क्या वो मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं थे? है ना, उनका तो सम्मान करते हैं सब। उनका सम्मान करते हैं। अब कोई जो है कसाब की तरह AK-47 लेके निकलेगा तो मेरे देश का मुसलमान उसको गरियाएगा। अच्छा, क्या कहेंगे? आप भी एक मुस्लिम हैं, बताइए तो। अरे आइए तो, ये देखिए, ये पीछे हट गए। हम बता तो रहे हैं, बात ये है ना, दो तरह की चीजें होती हैं, घूंघट की आड़ से दिलबर का। अच्छा, समझ रहे हैं? अब हो सकता है वो नहीं बोलना चाह रहे हो, वो घूंघट की आड़ से दिलबर का दिलदार अधूरा रहता है। सहरी हो रही हो गई भाई साहब, रोजा खुला कि नहीं? अरे कुछ तो बोल दीजिए। रोजा खुल गया, बात रोजा खुल जाएगा, मैटर ये वो नहीं बोलेंगे इस पे। इस पे बोलेंगे तो रोजा खुल जाएगा, इस पे नहीं बोलेंगे वो। मौलाना देश के लिए नहीं बोलेंगे तो रोजा खुल जाएगा। बात ये होती है, सांप की हर प्रजाति जहरीली नहीं होती है।
लेकिन घर में जब निकलता है तो हम डसवा के नहीं चेक करते हैं कि कौन सा जहरीला है कौन सा वो है। तो बस ये है भाई साहब को चेक कर लिए, आप चेक कर लेते हो तो उसमें क्लियर हो जाता है जहरीला वाला कौन सा है, और कोई बात नहीं है। अच्छा ऐसे ही मुसलमानों की बदौलत से 7% यादव राज्य कह रहा और 20% मुसलमान दरी बिछा रहा। अगर ओवैसी कोई बात कहे तो बीजेपी भी टीम और समाज यादव जबता है वो सब भाजपा में जा रहा। अभी दो तरह के पैदा हो गए हैं, एक तो ये 2 तो हैदराबाद वाले पैदा थे 15 मिनट, एक वो उसका क्या नाम है, में आ रहे कह रहे 15 मिनट लगेगा। एक 15 मिनट वाला पैदा हुआ था और एक वो 15 मार्च वाला पैदा है नया ब्लू बर्ड। अच्छा ब्लू बर्ड समझ रहे हैं? हाँ। अरे हमारे नगीना वाला लौंडियाबाज, उसकी बात कर रहा हूँ। अरे नगीना वाला जो लौंडियाबाज है हमारे गलती से सांसद बन गया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो आजकल बड़ा भीम मीम का नारा लगा रहे हैं। उनसे खाली इतना पूछना था कि तरुण हत्याकांड पे दलित नहीं दिखा था, मुरादाबाद रेप केस पे दलित नहीं दिखा था, 15 मार्च को बाराबंकी आ रहे हैं, अब की बार कबूतर उड़ेंगे। अच्छा, ये तब क्यों नहीं बोले? जैसे तरुण भी जो है दलित एक युवक था जिसके मतलब मार दिया गया मुस्लिमों के द्वारा, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं? तब ये लोग क्यों धरना प्रदर्शन नहीं करते? तब क्यों लोग रोडों पे नहीं उतरते हैं? बात ये होती है ना, वो वहां जाता है जहाँ पर फंडिंग अच्छी होती है। अच्छा, क्या यहाँ पे मुस्लिम वाला हो गया था इसलिए नहीं गए? भीम मीम वाला फैक्टर उनका खराब हो जाएगा। हो सकता है उनके जीजा जी रहे हों वो, इसलिए नहीं गए। अच्छा, वो जीजा जी ने मारा ना उनके, जैसे मुरादाबाद रेप केस हुआ तो जीजा जी ने रेप कर दिया इसलिए नहीं गए, उनके जीजा जी ने मारा। मैटर ये पड़ जाता है। तो चलिए, ये है लखनऊ की जनता, एक लखनऊ के लोग हैं जिनसे हमने बात की, बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी। तो लगातार हम ऐसे ही बातचीत करते आपको दिखाते रहेंगे, बाकी आप अपनी राय हमें जरूर दें।